हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। कल अपफ्रंट नंबर्स के बाद जो एशियन पेंट से रिपोर्ट्स आई थी वो तो साफ डाउनग्रेड्स थे। मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी वैसे ही हैं। नोमुरा न्यूट्रल है 2500 के टारगेट्स और मॉर्गन स्टैनले इक्वल वेट है 2358 के टारगेट्स। तो कमेंट्री के बाद भी भरोसा नहीं बढ़ा है। गौरांग सर, एशियन पेंट्स पे आप लोग कर क्या रहे हो? इस गिरावट में खरीदा नहीं खरीदा? खरीदारी की राय पहले भी थी जब ग्रासिम ने ओपस नामक पेंट बाजार में उतरने की बात की थी। 3200 वाला 3000 के नीचे आ गया था, 2700 के आसपास। तब भी खरीदारी की राय थी। हम हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर थे उस दिन। और कल परसों नतीजे आए एशियन पेंट्स के। निराशाजनक है, उसमें कोई दो राय नहीं आशीष भाई। लेकिन क्या एक तिमाही के नतीजे निराशाजनक आते हैं तो आपको अपनी लंबी अवधि की जो निवेश है एशियन पेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहिए या फिर यहाँ से बिकवाली करने की विचारधारा रखनी चाहिए, वो हम नहीं मानते हैं। आज के तारीख में भी हमारी खरीदारी की राय है। मैं मानता हूं कि शायद यहाँ से उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये निकल नहीं पाएगी यहाँ से। बिल्कुल, देखिए निकलेगी तो सही, लेकिन मेरे पास ना इन स्टॉक्स का एक फॉर्मूला होता है। जहाँ पर भी बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स होते हैं, जहाँ पर हर ब्रोकरेज और एफआई की भारी होल्डिंग होती है, जहाँ पर नंबर बहुत अच्छे आते हैं और ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स आते हैं, नॉर्मली वो जो स्टॉक्स हैं वो उनका जो हाईएस्ट टारगेट होता है ना उसको क्रॉस करते हैं अगले 3 से 4 महीने में। और जब उल्टा होता है तो जो सबसे कम टारगेट है, जब सबसे कम टारगेट स्ट्रीट पर अब एशियन पेंट्स पर कितना है, 2100 का, 2100 पकड़ लीजिए आप। हाँ। तो वो ब्रीच होता है। तो देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि कल की कल 2100 चला जाएगा, लेकिन अब कमेंट्री सुनिए उनकी। कमेंट्री में भी उन्होंने साफ कहा है कि कोई इंप्रूवमेंट भले एकदम से टर्न अराउंड मत एक्सपेक्ट करिएगा, और अगर टर्न अराउंड नहीं आएगा स्टॉक अर्निंग्स में तो आप वो वैल्यूएशन नहीं दे सकते। जैसा मैंने कहा कि फिर आप 45-50 टाइम्स नहीं दे सकते हैं। 45-50 टाइम्स आप अर्निंग्स का मल्टीपल देते हैं, क्योंकि एक एज अ क्लॉकवर्क कंपनी 12% अगर रेवेन्यू ग्रो कर रही है, 15% एबिटा ग्रो कर रही है और 20% अगर प्रॉफिट ग्रो कर रही है, तो अपने आप उसका स्टॉक 30% के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है। ये एशियन पेंट्स की हिस्ट्री थी जो उसने 10 साल तक की थी। अब उस पर ब्रेक लग चुका है। और इनफैक्ट अगर आप इसका चार्ट 3 साल का भी चार्ट देख लीजिए, इसने अब अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो जब ग्लोरी डेज खत्म होते हैं लोगों को टाइम लगता है एडजस्ट होने में। HDFC बैंक ने भी 5 साल के लिए अंडर परफॉर्म किया है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इवन 2100 भी कभी जाके तोड़ दे। हाँ, उसके बाद शायद एक वैल्यू बाय बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें इसको लेने में यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। चलिए इस नोट